हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, परसेंटेज पे आई थिंक 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और ये उसके आगे का है। ठीक, तो देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है कि कोई संख्या है। ठीक है, उसमें, ठीक है, किसी संख्या में, देखिए, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। ठीक है, मूल संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, यक्स कहाँ, ये कह रहा है ना कि 16 सही 2/3% हम जोड़ रहे हैं, यानी उसमें वो तो खुद रहेगा और प्लस ये जोड़ा जा रहा है इसका, यानी यक्स का हम अगर निकाल दें 116 सही 2/3%, तो यह संख्या क्या आ रही है, आनी चाहिए 4956। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेन ये है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको, तो ये लिख देंगे यक्स इंटू, इसको आप साधारण भिन्न में बदल लीजिए। तो कैसे किया जाता है, इसको लिखते हैं 116 × 3 प्लस 2/3, परसेंटेज है, परसेंटेज लगा रहेगा। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज हम हटा दे रहे हैं, ऊपर क्या आ जाएगा, ये 348 प्लस 2, अब देखिए 3 है, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाना है तो यानी 100 से भाग देना होगा हमें। ये 300 हो गया, ये क्या आ गया 49। अब ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 350/300। ठीक है, यानी 0 0 कट जाएगा। ठीक है, और 5 से काट दीजिए, 5 से 35, 5 छके 30। अब क्या आ जाएगा, यक्स इक्वल टू, ठीक है, 4956, यानी 4956 में हमें 6 से गुणा करना है और 7 से भाग देना है। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखिए 7 से ये कट रहा है, 7 सते 49, 7 बटे 56। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, तो 6/48 और 6 सते 42, यानी 42 और 48। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व आप कर लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये तरीके हैं। आपको इसके पहले हम कोई भी परसेंटेज दिया है उसको आप फ्रैक्शन में बदलिए और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है, उसको भी देख लीजिए आप। यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है, 16 सही 2/3%। इसी को आप पहले भिन्न में बदल लीजिए, ये क्या आ जाएगा 16×3 = 48, 2 50/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 300, यानी 5 छक्के 30। तो ये भिन्न में क्या आ गया 1/6। ठीक है, अब देखिए संख्या हमारा क्या है 6। ठीक, अब जब इसमें ये एक जोड़ा जा रहा है, यानी 6 से ये 7 कब हो रहा है, जब 16 सही 2/3% जोड़ा जा रहा है। इस 7 की वैल्यू क्या है, क्या है 4956। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आप भाग देंगे तो 7 सते 49, 7 बटे 56, और हमारी संख्या है 6, यानी 6 × 708। तो क्या आ जाएगा, ये 6/48 और 6 सते 42। ये आपके दो तरीके हो गए, आप जैसे चाहिए वैसे आंसर निकाल लीजिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट वाले में कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ये दूसरा वाला आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगाएं, आपको जो पसंद है। कम टाइम के लिए देखिए, ये सेकंड वाला जो है ना, ये कम टाइम में बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें लिखा है कि यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर इतना प्राप्त होता है। अब देख लीजिए 6 सही 2/3%, इसको क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या आ जाएगा 6 × 18, 2 20/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो फिर क्या होगा 100 से भाग होगा। अब ये क्या आ जाएगा 15, यानी 1/15। अब देखिए यहीं पर तो सारा काम करना है, हमने संख्या मान लिया है 15, क्योंकि हर को ही माना जाता है। ठीक है, और ये 15 से 1 घट रहा है, यानी 14 पड़ रहा है।
ठीक है, और 14 की वैल्यू इसने दे रखा है क्या, 56 70। तो यहाँ से हम क्या एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, 56 70 बटे 14, तो क्या आ जाएगा ये 14 56 और 14 पचे 70 यानी 405। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 405 और हमको चाहिए 15 यूनिट की वैल्यू। तो आप क्या करिए 15 गुणे 405 कर दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक क्या आ जाएगा 15 पचे 75 और 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम आपको दोनों तरीके बताए और इसमें सेकंड वाले तरीके से आसानी से हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक, अब हर क्वेश्चन में हम दो दो तरीके बताएं, समझ जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। आप पहले एक दो क्वेश्चन में हम बता देंगे दोनों तरीके, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 3 तरीके से लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी तरीकों को जानिए, लेकिन एक पर आप अपना कमांड जबरदस्त रखिए कि अगर क्वेश्चन आ गया तो वो छूटे नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब इसका देखिए, यदि किसी संख्या को उसके ठीक है 11/1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। अब देख लीजिए, हमें एक संख्या क्या ये क्या दे रखा है 11/1/9%, इसको भिन्न में बदल दीजिए, 11×9 = 1 100/9, परसेंटेज हटाएंगे तो ये 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो कट गया यानी 1/9 हो गया। ठीक, सिंपल काम हो गया। अब लिख रहा है कि जोड़ने पर, अब देखिए हमारी संख्या क्या है 9 यूनिट है। ठीक है, 9 में ये एक जोड़ा जा रहा है यानी क्या आ गया 10, और 10 की वैल्यू इसने दे रखा है क्या 900। तो हमें वो संख्या निकालनी है। अब देखिए 10 यूनिट की वैल्यू 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा 90। तो हमें किसका चाहिए 9 यूनिट का चाहिए, यानी 9 गुणे 90 9 9 81 810। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। देखिए कोई भी अगर टाइप का क्वेश्चन मिलता है उसी से रिलेटेड अगर आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो तरीके आपको समझ में आ जाएंगे और कैसे सॉल्व करना है वो भी आ जाएगा। ठीक, और आप एग्जाम में इसी तरीके से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में ठीक है 20 जोड़ा जाए, ठीक है, तो वह संख्या अपने आप का 166 से ही 2/3% हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वो संख्या हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहला काम करिए कि ये जो दिया हुआ है 166 से ही 2/3%। ठीक है, तो इतना हो रहा है, ये हमारे कहने का मतलब कि 20 जोड़ा जा रहा है और 20 जोड़ने का कारण क्या है कि यही तो है 66 से ही 2/3% जोड़ा गया है। ये किसके कारण हो रहा है, ये 20 के जोड़ने के कारण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या करेंगे 66 से 2/3% को इसको भिन्न में बदलिए तो क्या आएगा ये, तो ये आ जाएगा 3 छक्के 18 2 20 और 3 छक्के 18 2 20, तो ये क्या आ जाएगा 200/3। परसेंटेज को हटाएंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो कट गया यानी ये आ गया क्या 2/3। अब देखिए संख्या है क्या 3, और जब हम इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो ये संख्या हमारा क्या मिल जा रहा है 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम 2 जोड़ रहे हैं यानी 2 जोड़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग और 2 की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगा क्या आएगा 10, और हमारी संख्या क्या है 3 ही तो है, तो आप क्या करिए 3 × 10 यानी वो संख्या क्या है 30। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि ये जोड़ने पर क्या हो रहा है। अगर वो संख्या ये देता कि जोड़ने पर संख्या इतनी आ जा रही है तब ये 5 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें खुद कह रहा है, आप देखिए ये संख्या हमने 3 माना है और ये 2 की चेंजिंग कब हो रही है जब हम 20 जोड़ रहे हैं, तो 2 का जोड़ रहे हैं 20 मतलब 2 यूनिट की चेंजिंग का मतलब 20 है, तो 1 का मतलब 10 और संख्या हमारा 3 है तो 10 से करिए मल्टीप्लाई
ऑप्शन आपके आंसर आपके सामने, ठीक है। अगला देखिए, यदि किसी संख्या में, ठीक है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, वो संख्या क्या हो जाता है, 137 सही 1/2%। अब देखिए चेंजिंग क्या हुई है, 21 जोड़ने की वजह से हुआ है, और चेंजिंग कितना हुआ है, 37 सही 1/2%। इसी को पहले आप भिन्न में बदल लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2×14 15, 2×3 6 7 बटे 2, और परसेंटेज हटाएंगे तो ये फिर आ जाएगा 0, 25 से भाग दे दीजिए, 25×75, 25/200, यानी 3/8 हो रहा है। अब देखिए संख्या क्या है हमारी, हमेशा हम संख्या क्या मानेंगे, हर को ही मानते हैं 8, और ये 3 की चेंजिंग हो रही है कब, जब हम 21 जोड़ रहे हैं। तो 1 की चेंजिंग कब होगी, 21/3 यानी 7। एक यूनिट की वैल्यू 7 है और संख्या हमने 8 मान रखा है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8×7 8 सते 56, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना सिंपल है, कितना सहज है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप, यदि किसी संख्या में 16 जोड़े हैं तो वो अपने आप का बस वही है। चेंजिंग कितना हो रहा है, टोटल कितना लिखे हैं, 116 सही 2/3%। चेंजिंग कितना हुआ है, 16 सही 2/3% ही तो हुआ है। जोड़ने की बात हो रही है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जोड़ने की बात कह रहा है तभी वो 116 सही 2/3% है। और कोई भी संख्या है तो वो 100% तो स्वयं ही रहेगी, 100% तो वो स्वयं ही रहेगी। तो जो चेंजिंग हुआ है हम उसी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 सही 2/3%, इसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो 16×3 = 48, 2×50/3, परसेंटेज हटेगा 5×6 = 30, यानी 1/6 आ गया। अब देखिए संख्या क्या है, 6, ठीक। और एक की चेंजिंग कब हो रही है, जब हम 16 जोड़ दे रहे हैं। देखिए अंश इसको देखा जाता है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 16 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6×16 और 16×6 = 96। तो आंसर हो गया आपका डी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई भी प्रश्न सॉल्व करना है, अगर पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, फिर सोचते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या को ज्ञात करिए। देखिए अब ये दिया हुआ है कि 444 सही 4/9% हो जा रही है जब 930 जोड़ा जा रहा है। 100% तो वो खुद है, यानी चेंजिंग किसकी वजह से हुआ है, 344 सही 4/9% की वजह से हुआ है। इसी को आप भिन्न में बदल लीजिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं, करिए। 9×4 = 36, 4 40, 4 हो गया, और 9×4 = 36 और फिर 4 40, 4 9 3 27, 4 31/9, परसेंटेज हटाएंगे डबल जीरो लगेगा। अब देखिए दोनों कट गए, यानी संख्या ये फ्रैक्शन क्या आ गया, 31/9। अब देखिए संख्या क्या है, 9 हो गया, क्योंकि हम हर को ही मानते हैं संख्या। और ये 31 की चेंजिंग कब हुई है, जब 930 को जोड़े हैं, यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 930/31, और इसको सॉल्व करेंगे तो 30 आ गया, ठीक है। अब हमें संख्या क्या है, 9 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 9 × 30 क्या आ जाएगा, 9×3 = 27, यानी 270
इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है। चेंजिंग अगर आपको आता है, कैलकुलेशन कैसे करें और सिंपल वे में करें, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, देखिए सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, वो 157 सही 1/7% हो जाती है। ठीक है, तो उसमें चेंजिंग कितना हुआ है, वही 57 सही 1/7%। और चेंजिंग हुआ क्या है, 64 जोड़ने की वजह से। ठीक है, अब इसको भिन्न में बदल दीजिए, 7×7 = 49, 1 50, 7×5 = 35, 5 40/7। और ये परसेंटेज हटा दिए हैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी इसका आ गया 4/7। अब हम संख्या क्या मानते हैं, हमेशा हर को मानते हैं। संख्या हमारी है 7, चेंजिंग हुआ है 4 का, इसके लिए 64 जोड़ने पर यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 64/4 यानी 16। तो हमें चाहिए क्या, 7 यूनिट की तो वैल्यू चाहिए। 7 × 16 करिए, 16 × 7 = 112 होता है, यानी वो संख्या हो गई ऑप्शन नंबर सी 112। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन पे हमने 8 क्वेश्चन लगा लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आ जाए, ये थोड़ा सा इसमें मेंसुरेशन में ले जा करके परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए किसी वर्ग की भुजाएं, अब वर्ग क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। सभी भुजा बराबर होती है, सभी भुजा बराबर। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप 4a यानी 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है, ये परिमाप लिखा हुआ है, आप कुछ और नहीं समझिए इसको, परिमाप। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया जो आपको पता होना चाहिए। अब लिख रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजाएं जो है क्या है 40% बढ़ाई गई है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए, माना भुजा क्या है 10, और यहाँ पर नया जो आएगा न्यू साइड, अब 10 है, अब इसको 40% बढ़ा दीजिए, तो यानी क्या आ जाएगा, ये 14। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 100 हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 14, ये क्या आ जाएगा 196। अब देखिए इन दोनों में चेंजिंग कितने की है, 100% तो होता है ये है। अब चेंजिंग कितनी है 96, यानी 96% की चेंजिंग हो जाएगी उनके क्षेत्रफल में, अगर हम किसी भी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा देंगे तो। मान लीजिए यहाँ 40% दिया है, जानकारी के लिए अगर आपसे कह दे कि हम 50% बढ़ा देंगे तो वह क्या हो जाएगी, पहले भुजा थी 10, फिर हो गई 15, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा यहाँ 100 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 225। ठीक है, 225 हो गया। इन दोनों में चेंजिंग कितनी आई, 125% की चेंजिंग हो गई, अगर हम 50% किसी भी वर्ग की भुजा को बढ़ा देंगे तो। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन परसेंटेज के माध्यम से मेंसुरेशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये मेंसुरेशन का पार्ट है, आप चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में, जहाँ पर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन को कंबाइन करके पढ़ाया गया है, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक टॉपिक में, जैसे ये वर्ग है, वर्ग के एक वीडियो है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है उसके ऊपर एक वीडियो है, आयत है उसके ऊपर एक वीडियो है, त्रिभुज है उसके ऊपर है, फिर उसी में सर्कल है, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त, बाह्य वृत्त, ये सारे टॉपिक हम करा दिए हैं। ठीक है, आपके देखिए जो यूपी लेखपाल का सिलेबस है हम उसी के अनुसार चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये समझिए कि बहुत हम करीब हैं कि जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, वन बाय वन देखिए, और कभी भी वीडियो देखिए तो पेन और पेपर साथ होना चाहिए, हवा हवाई नहीं चलेगा, ठीक है। और ये गणित है, गणित कहता है कि जितना ही लिखोगे उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये आयत से पूछ लिया। अब देखिए आयत के बारे में आपको पता होना चाहिए, आयत क्या है, ठीक। इसकी आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है, कहने का मतलब ये इसके बराबर हो गई और ये इसके बराबर हो गई, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, सभी कोण 90 डिग्री, ठीक है। अब ये लिख रहा है कि आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी और जो है इसकी चौड़ाई 20% कम कर दी गई, ठीक है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। अब देखिए अगर ये आयत मान लीजिए, ठीक है, इसकी दूरी क्या है, L है, और ये है B, ठीक है। अब न्यू वाले में ये क्या हो गया है, L का कितना 37% बढ़ा दिया गया, यानी 137 सही 1/2% हो गया ये, ठीक है। और B में कमी कर दिया गया है, कितना 20% का, यानी ये कितना बचेगा, 80% बचेगा कि नहीं, क्योंकि 20% कम कर दिया गया है ना, तो ये B का 80% ही बचा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या आएगा, LB, और यहाँ पर क्षेत्रफल, क्योंकि इनका जो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये क्या आएगा, यहाँ पर इनके आपस में गुणा करेंगे तो ये तो LB हो गया, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, इसको आप गुणा कर लीजिए पहली बात तो 214 15 7 2/2, अब ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये 200 हो गया, इंटू 80 है, 80/100 हो गया। अब इसी को सॉल्व करिए, देखिए कितना कटेगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पच्चीस 40, और ये 25 से ये कट जाएगा, 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25, यानी मिल क्या गया आपको, इधर आया LB है, इधर भी LB है, और ये क्या आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो परिवर्तन पूछ रहा है, परिवर्तन ये पूछा, तो चेंजिंग कितना आया, देखिए E1.1 को हम क्या लिख सकते हैं, LB, इसको अगर हम परसेंटेज में लिखें तो क्या 110% लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्यों नहीं, 110/100 हो जाएगा, एक जीरो कट गया, उसे भाग देंगे फिर 1.1 आ जाएगा, हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए LB तो 100% है ही, चेंजिंग कितना हुआ है 10%, ठीक है, यानी क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो गया वो क्या हुआ है 10% का हुआ, ठीक। तो इसको ऐसे आप निकालेंगे। इसका एक तरीका और है, उसको देखिए आप, इसको हम मिटा देते हैं, ये काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको, कभी कभी रुक जा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला जो परसेंटेज दिया है किसमें, लंबाई में, क्या दिया है 37.1/2%, इसको आप चेंज करिए फ्रैक्शन में, 214 1 15, 2 3 6 1 7/2, परसेंटेज हटा दिए, 25 3 ये 75, 25/2,
और देखिए क्या हो गया, 3/8 हो गया लंबाई। इसका मतलब कि पहले हम लंबाई ले रहे हैं 8 और ये बढ़ाया गया है, और दूसरे में लंबाई क्या किए हैं, 11 हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया, ये लंबाई की बात हो गई। अब आइए दूसरा दिया है चौड़ाई का परसेंटेज। चौड़ाई का क्या दिया है, यहाँ पर देखते हैं। चौड़ाई दिया है 20%, और 20% हम लिखते हैं 1/5, कम हो रही है। तो पहले जो है चौड़ाई कितनी है, 5 है, फिर कम हो रही है, तो ये कितना आ गया है, 4 हो जा रही है। ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होता है, 8×5 = 40 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 11×4 = 44 हो गया। क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या है कि 40 से 44 हो रहा है। तो चेंजिंग निकालने के लिए इन दोनों का पहले करिए अंतर। तो अंतर क्या है, 4 का अंतर है, हम यहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, देखिए 4 का अंतर है। चेंजिंग किस पे हो रही है, 40 पे, और हमें निकालना है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, ये क्या आ गया, 10% की चेंजिंग। एक तरीका पिछला वाला था और एक तरीका ये है, उससे बेटर ये है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लगाएं तो अच्छा है। छोटा है लेकिन समझने की बात है कि आप इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, जितना अच्छे से अच्छे हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। ठीक है, और अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और ज़रूर आएगा। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम आपको अपना इंस्टाग्राम दे देंगे ताकि आप उस पर क्वेश्चन भी भेज सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया किसी संख्या में उसको 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या। देखिए तो रिपीट कर गया, वही क्वेश्चन जो हम लगवा चुके हैं, इसको पास कर देते हैं। अगला देखिए, ये भी रिपीट किया हुआ है, 60 75 810। देखिए ये भी रिपीट किया है, 30 ये भी रिपीट हो गया, 56 हाँ ये भी हो गया, फिर आपको 96 ये भी हो गया, फिर हाँ ये भी हो गया, 112 ये भी हो गया। यहाँ से देखिए उधर आपको वो रिपीट कर गया था क्वेश्चन, कोई बात नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि 5 ग्राम है, 1 केजी का कितना परसेंटेज। देखिए जब भी, अब 1 केजी का क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, दोनों की यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ग्राम, अब कह रहा है कि 5 ग्राम 1000 ग्राम का कितना परसेंट है। कहने का मतलब कि कितने का पूछा है, 5 का, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 1000 का, और परसेंटेज में बदल दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आ गया, और 1/2 को लिख सकते हैं 0.5%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी कन्वर्जन इसको किया जाता है ना, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट डिफरेंट है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 केजी दिया हुआ है, हमने 1000 ग्राम में लिख दिया क्योंकि ये ग्राम में पूछा है। चलिए अगला देखिए, लिखा है कि इसको देखिए कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर है पी, यहाँ पर है क्यू। ठीक, लिख रहा है कि 6 गुना बड़ा है क्यू से, यानी अगर क्यू को हम मान लें 1,
तो P कितना हो जाएगा, 6 गुना बड़ा है, यानी इसका 6 गुना हो गया ये 6। तो पूछ रहा है कि Q P से कितने प्रतिशत छोटा है। तो पहले क्या करना होगा आपको, इसके लिए कितने परसेंट छोटा है, तो इन दोनों का लीजिए अंतर, यानी क्या आ जाएगा 5। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, P से छोटे की बात हो रही है, यानी 6 इंटू 100। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। ये क्या आ जाएगा, ऊपर 500 बटे 6 भाग दे दीजिए, 6 बटे 48, 2 20 चौतरिक 18, यानी 6 18, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बच गया बटे 6%। अब ये 2 बटे 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 83 सही 1 बटे 3%, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेटर ये होता है ना कि जब भी आपको अगर यहाँ दिखे कोई संख्याएं कट रही हैं आपस में, तो इसको काटिए पहले। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और ऊपर आ गया क्या 250। अब देखिए 250 बटे 3 अगर करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा 83 सही 1 बटे 3। कभी कभी ये होता है ना कि आदमी इसी में उलझ जाता है, यार ये तो 2 बटे 6 आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, क्वेश्चन गलत है, ऐसे होने लगता है। तो ऐसा हमें नहीं करना। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और देखिए ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। अब हम अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन और रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत तेज़ी से चलना है, तेज़ी कोई विशेष नहीं है, लेकिन यह है कि क्वेश्चन को जिस हिसाब से हमें समझना चाहिए हम उसके अनुसार चलना है और धीरे धीरे चलना है। हाँ, सिलेबस अब बहुत जल्दी आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो और आप ऐसे देखते रहिए, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि और भी लोगों को भी आप शेयर करिए, वो लोग भी हम इस चैनल से जुड़े। ठीक, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी आपको हम दे दे रहे हैं, आप देख लीजिए, यहीं पर लिख देते हैं। स्मॉल लेटर में आपको लिखना है CHAURASIYA 9561। यही है इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, ये लिखा क्या, चौरसिया 9561। ठीक है, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी भेज सकते हैं। ठीक है, हम इसको एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए, CHAURASIYA 9561। ठीक है, बीच में कहीं गैपिंग नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप इस पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को यहीं रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, और आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।